अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस यूडीसी मोटरवे पुलिस पेपर दैट वाज हेल्ड इन 13 जुलाई। सो वीडियो का पार्ट 1 है, आप इसको लाजमी देखिएगा। इसमें बाकी MCQs जो हैं हम उनको भी डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट MCQ है जी, हु वॉज द राइटर ऑफ फेमस नॉवल सीरीज द गॉड फादर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मारियो पूजो। हु रोड द बुक किताब अल खर्राज। किताब अल खर्राज जो है वो किसने लिखी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इमाम अबू हनीफ़ा। तो ये MCQs आया। सो में भी ऐसा हो सकता है कि बाकी MCQs जो हैं उनमें से कोई ना कोई MCQs जो है वो नेक्स्ट पेपर में आ जाए। सो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इमाम शाफ़ी जो हैं इनकी एक बुक बहुत फेमस है जिसका नाम है अल रिसाला। अल रिसाला इनकी बुक बहुत फेमस है, इसको आपने याद रख लेना है। इमाम अबू हनीफ़ा जो हैं इनकी बुक है जी किताब अल खर्राज। किताब अल खर्राज इनकी बुक है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। सो ये आपने याद रख लेनी है ताकि नेक्स्ट पेपर में इनमें से अगर कोई भी MCQs बनता है तो आपका मार्क्स जो है वो आसानी से सिक्योर हो सके। हाउ मैनी डेजर्ट्स आर इन पंजाब प्रोविंस। पंजाब प्रोविंस के अंदर कितने डेजर्ट हैं? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, 2 डेजर्ट हैं। टोटल डेजर्ट जो पाकिस्तान के अंदर है वो 5 हैं, ठीक है। उनमें से 5 में से जो 2 डेजर्ट हैं वो पंजाब में है। एक है जी हमारे पास थल और दूसरा है चोलिस्तान, ठीक है। थल और चोलिस्तान ये दोनों डेजर्ट पंजाब में है। थल जो है ये भक्कर में है, ठीक है। और जो चोलिस्तान डेजर्ट है ये है हमारे पास बहावलपुर में। इसको आपने इस तरह से याद रखना है। कराकोरम हाईवे इन पाकिस्तान स्टार्ट्स फ्राम। कराकोरम हाईवे जो है पाकिस्तान में वो कौन से पॉइंट से स्टार्ट होती है? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, हसन अब्दाल से स्टार्ट होती है। और कौन से 2 कंट्रीज़ को आपस में ये मिलाती है? सो चाइना प्लस पाकिस्तान, ठीक है। ये चाइना और पाकिस्तान को आपस में मिलाती है। इन द लाइन ऑफ फायर इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। ये ऑटोबायोग्राफी जो है ये है जी परवेज़ मुशर्रफ की, ठीक है। इसके अलावा बेनज़ीर भुट्टो की 2 बुक्स बहुत मशहूर हैं। एक तो है इनकी डॉटर ऑफ ईस्ट, ठीक है। डॉटर ऑफ ईस्ट जो थी वो ये है जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बुक है एंड ये बहुत फेमस है, पूछी भी जाती है एग्ज़ाम में। इसके अलावा इनकी दूसरी जो बुक है बेनज़ीर भुट्टो की वो है फॉरेन पॉलिसी इन पर्सपेक्टिव, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी इन पर्सपेक्टिव ये जी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बुक्स हैं, ठीक है, दोनों। नेक्स्ट है अकबरनामा वाज अ डैश वॉल्यूम ऑफ अकबर्स रियन रिटन बाय अबुल फजल। अबुल फजल ने जो था वो लिखा था अकबरनामा। तो इसका पूछ रहे हैं कितने वॉल्यूम है? सो इसके 3 वॉल्यूम हैं। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अर्थ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। अर्थ डे जो है यानी ज़मीन का जो आलमी दिन है वो किस दिन मनाया जाता है? सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, अप्रैल 22। एंड जून 5 देख लेते हैं। जून 5 जो है ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जून 5। इसके अलावा 10 दिसंबर होप सो आपको पता होगा ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है। 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे। एंड बाकी बच्चा 7 फरवरी। सो 7 फरवरी जो है इसको एज अ वीक जो है वो मनाया जाता है वैलेंटाइन डे का। नेक्स्ट व्हाट डज़ द एब्रीविएशन EOFY टिपिकली रेफर टू इन एन ऑफिस सेटिंग, ठीक है। ऑफिस सेटिंग में इसका जो एब्रीविएशन है फुल फॉर्म है वो क्या है? सो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। बर्ड हुदहुद इज़ मैंशनड इन विच सूरा। बर्ड हुदहुद जो है ये सूरह नमल में इसका जिक्र आता है। द कॉम वाज इन्वेंटेड बाय प्रॉफिट। कंघी जो थी वो हज़रत इब्राहीम ने ईजाद की थी। हु वाज द कमांडर ऑफ द इन फील्ड्स इन द बैटल ऑफ ओहद। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, अबू सफियान। ही इज़ गुड एट फुटबॉल यानी गुड जो है ये अपने साथ और भी प्रपोजिशंस लेता है, लेकिन जहाँ पे बहुत स्किल्स की बात हो रही है कि आप किसी चीज़ में माहिर हैं तो वहाँ पे जो है ये अपने साथ एड प्रपोजिशन लेता है। ही इज़ गुड एट फुटबॉल। शी हैज़ बीन वर्किंग। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए, सिंस मिडनाइट यानी एक यहाँ पे ख़ास पॉइंट बता दिया गया है। मिडनाइट जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट है। सो स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ पे बनाया हो जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, नून है, तो इनके साथ जो है वो सिंस लगता है।
हाउ मैनी कैनाल्स टेक ऑफ फ्राम सखर बैराज, सखर बैराज से कितनी नहरें निकलती हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 7। इसके अलावा हम यहाँ पे सखर बैराज के बारे में कुछ और MCQs जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं जी। तो सखर बैराज जो है बेसिकली ये इंडस रिवर के ऊपर मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा सखर बैराज जो है इसका जो दूसरा नेम है लोलॉयड बैराज भी इसी को कहा जाता है। इसके अलावा आपने याद रखना है ये सबसे लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बैराज है, ठीक है। इसके अलावा आपने याद रख लेना है ये जी 1932 में बनाया गया था। अब देखिए इनमें से कोई भी MCQs अगर वो नेक्स्ट पूछ लेते हैं तो आपका MCQs इंशाल्लाह सिक्योर होगा, आपको आता होगा। टोटल लेंथ ऑफ मकरान कोस्टल हाईवे दैट कनेक्ट्स कराची एंड गवादर इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 653 किलोमीटर। बैडमिंटन कोर्ट, तो ये हमसे पूछ रहे हैं जी एनालॉगी जो होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी स्केटिंग रिंक। हज़रत अबू बकर बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ, हज़रत अबू बकर कौन से कबीला से तल्लुक़ रखते थे? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बनु तैम। व्हाट इज़ द एक्टिव वॉइस ऑफ दिस हाउस इज़ यूज्ड वेरी रेयरली बाय अस, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वी यूज़ दिस हाउस वेरी रेयरली। ही इज़ बिज़ी विद हिज वर्क, यानी वो अपने वर्क के साथ जो है वो बिज़ी है, सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी अप टू द हिल्ट। यहाँ पे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। विच सहाबी वाज नोन एज ब्रेन ऑफ अरब, ब्रेन ऑफ अरब कौन से सहाबी को कहा जाता है? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी हज़रत अमार बिन अल आस। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड अ टोटल ऑफ उम्रा, आप वसल्लम ने कितने उम्रा किए थे? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी 4। एंड आप वसल्लम ने एक हज किया था, ठीक है। करून वाज अ ट्रेयर, ही वाज इन द रीजन ऑफ विच प्रॉफिट, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मूसा। करून जो ख़जाना था वो कौन से प्रॉफिट के दौर में था? सो करेक्ट आंसर है सी हज़रत मूसा के दौर में। UNHCR स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, ये यूनाइटेड नेशन की एक वर्किंग बॉडी है, ठीक है। आपने इसका एब्रीविएशन जो है वो याद कर लेना है और कोशिश किया करें कि इसके जो भी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं आपको उनके एब्रीविएशन आते हैं, क्योंकि कोई ना कोई हर दफ़ा ही पूछा जाता है। हॉर्नेस्ट नेस्ट मीन्स, हॉर्नेस्ट नेस्ट का मतलब ये हमारे पास इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है वायलेंट सिचुएशन या ऐसे सिचुएशन जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है एक फ्रॉड थका देने वाली सिचुएशन होती है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, उसको हम ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन उसके लिए यूज़ किया जाता है। द मीनिंग ऑफ सूरा अल अराफ, बॉर्डर लैंड बिटवीन हेवन एंड हेल, ये सूरा अराफ का मीनिंग है। विच सूरा ऑफ द होली कुरान रिवील्ड ट्वाइस इन मक्का एंड मदीना, कौन से सूरत जो है उसको 2 दफ़ा नाजिल किया गया था, एक दफ़ा मक्का में और एक दफ़ा मदीना में? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी सूरा फातिहा। व्हाट वाज द नेम ऑफ टाउन इन इसराइल विच वाज द होम ऑफ हज़रत ईसा इन हिज यूथ? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी नज़ारित। नज़ारित जो था ये हज़रत ईसा जो थे जवानी में ये उनका घर था, जो कि इसराइल का एक टाउन है। द नोबल प्राइज़ हैज़ बीन अवार्डेड इन 6 फील्ड, नोबल प्राइज़ जो है 6 फील्ड्स में दिया जाता है। 6 फील्ड्स कौन से हैं? फिज़िक्स, फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस एंड मेडिसिन, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी जो है ना, एस्ट्रोनॉमी, इसमें नोबल प्राइज़ नहीं दिया जाता। कोलोराडो रिवर इज़ लोकेटेड इन, कोलोराडो रिवर जो है ये USA का रिवर है। ही इज़ बिजी विद हिज वर्क, वी हैव डिस्कस्ड दिस बिफोर। चेंज द वॉइस, द बॉक्स कैन कंटेन नो मोर, correct answer is option A no more can be contained in the box. is this the bus that goes to the सदर बाज़ार, ये आपने याद लाजमी जो बेसिक ग्रामर है उसको करके जाना है कि डैट का यूज़ किया है, हु का यूज़ किया है, विच का यूज़ किया है, ठीक है। मेंटेनिंग डेटा इंटेग्रिटी इन्वॉल्व्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए रेगुलरली बैकिंग अप डेटा एंड फॉलोइंग एस्टेब्लिश सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। बम्बई वाज सेपरेटेड फ्रॉम सिंध इन विच ईयर, बम्बई को 1936 में अलहदा किया गया था सिंध से। बाबर रूल्ड इंडिया फॉर हाउ मैनी ईयर्स, बाबर ने इंडिया को कितने सालों तक रूल किया था? करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी 4 सालों तक। हमें पता है कि मुग़ल जो दौर है वो 1526 से 1556 तक था, ठीक है। ये उनका टोटल जो था इरा था और बाबर ने इनमें से 4 सालों तक रूल किया। आपने इसका आंसर जो है वो कमेंट करना है कि बाबर का जो इरा था वो कहाँ से लेके कहाँ तक था।
Thank you for watching the video. Soon I'll upload the second part of this video. सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।